भव्य स्वागत सरकार हुआ है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं लोग? मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, माननीय कैबिनेट मंत्री जी को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ, अपने पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे उन्हें कच्छप निषाद समाज के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष दोबारा इस प्रदेश की गद्दी को सौंपने का काम किया, जो प्रदेश की गद्दी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सौंपने का काम किया। इस विश्वास के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्व समाज को, पिछड़े अपिछड़े, दलित अदलित, सब समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को संगठन में जोड़कर, संगठन को मजबूत करके और 2027 में प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को पहुंचाना चाहता हूं। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ साथ चुनाव चिन्ह भी बदलना पड़ गया, ऐसा क्या रहा? देखिए, 20 साल से चुनाव चिन्ह हमारा चल रहा था। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने देखा है कि छड़ी चुनाव चिन्ह था। छड़ी चुनाव चिन्ह जो प्रत्याशी खड़े होते थे निर्दलीय, उनको भी आवंटित हो जाता था। कहीं कहीं छड़ी की जगह हॉकी हो गई, तो छड़ी और हॉकी एक समझ में आती थी। इसलिए सभी कमेटी से, सभी पदाधिकारियों से पूछकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो निर्णय लिया है वो सर्वोच्च निर्णय है, और जो हमको चाबी मिली है, आज देश और प्रदेश के जो ताले लगे हुए हैं विभागों को, वो चाबी सब ताले खोले जाएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पंचायती राज मंत्रालय है, यहाँ पंचायती राज विभागों में लगातार भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। गाँव विकास कार्य होते हैं, काम होते नहीं, पैसा निकल जाता है। चाहे जिला पंचायत का मामला हो, चाहे जिला पंचायत अधिकारी का मामला हो, लगातार मनमानी चल रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं जब से पंचायती राज माननीय ओम प्रकाश राजभर ने अल्पसंख्यक वर्ग को संवारा है, उस समय से हम देख रहा हूँ। मैनपुरी की मैं बात करूं तो मैनपुरी में भी अधिकारी भ्रष्ट बैठे हुए हैं। हम देख रहे हैं, कई बार हमने कहा है कि यहाँ पर जो कोलेस्टर दिए जाए, जो अधिकारियों को कोलेस्टर दिए जाए, वो सर समाज के नाते दिए जाएं। यहाँ पर एससी के लोगों का भी विशेष ध्यान रखें। लेकिन हमने यहाँ पर, मैं आपको बताएं, मैंने कई बार लेटर दिए, हमारे लेटर को भी अंतराज कर दिया गया। डीपीआरओ साहब बोलते हैं कि हमारी सीडीओ बात नहीं मानती, और सीडीओ मैडम हम जा रहे बराबर भ्रष्टाचार में यहाँ पर हमको लिप्त दिखाई दे रही हैं। हमें इस जनपद मैनपुरी में 2 ही अधिकारी बहुत अच्छे दिखाई दिए हैं। एक तो हमारे कप्तान साहब, यहाँ पर एसएसपी साहब, जो पूरे जिले पर जो क्राइम व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए हुए हैं। एक हमारे डीएम साहब हैं जो सब जनता की सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा है, यहाँ पर एमए की भी ये है हालत कि हमारे मंत्री जी फोन कर रहे हैं तो फोन भी नहीं उठा रहे। अरे, विभागीय मंत्री फोन कर रहा है लेकिन फोन नहीं उठ रहा। अब मैं बताना चाहूंगा, पंचायती राज को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रेमचंद कश्यप को प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा है। मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से निवेदन करूंगा, 2 दिन के अंदर मैनपुरी बुलाऊंगा और 2 दिन रखूंगा और विभागीय जांच करूंगा, और सारे रिकॉर्ड हमारे पास है। आप जिस विधानसभा के रहने वाले हैं, उसी विधानसभा में रेरापुर गाँव है। रेरापुर में कई लाख रुपया निकल गया और विकास कार्य नहीं हुआ। डीपीआरओ के पास शिकायत भी पहुंची, फिर भी जांच नहीं हुई। देखिए, सभी लोग लिप्त हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन हम बारीकी की जांच कर रहे हैं, सारे प्रमाण पत्र हमारे सामने आ रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री जी को अवगत भी करा दिया है। मंत्री जी ने कहा 2 दिन नहीं, कश्यप जी, अध्यक्ष जी, हम 3 दिन मैनपुरी में रहकर और बारीकी से निरीक्षण करेंगे, और विभाग में जो गलत काम हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे, और अधिकारी कोई अब बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है, विधानसभा सीटों पे जो खाली हुई हैं, उनको लेकर क्या ओम प्रकाश राजभर जी अपने कैंडिडेट उतारेंगे या गठबंधन करेंगे? देखिए, हम अलायंस बीजेपी से गठबंधन में हैं। हम चाहते हैं कि 10 की 10 सीटें हमें जीतने के लिए मिले, और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट मांगेंगे तो हम चुनाव लड़ाएंगे, नहीं तो हम 10 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करने के लिए मजबूती। करेल में भी उपचुनाव है, क्या रहेंगे परिणाम? करेल में उपचुनाव है, अब की बार चुनाव हमारी बीजेपी जीतने जा रही है, गठबंधन जीतने जा रहा है, और हम लोगों ने मजबूती के साथ कमेटी बनाई हुई है। और कमेटी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और बीजेपी, हम लोग अन्य हमारी अलायंस की पार्टी, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी लंबे अरसे से गढ़ रहा है, कैसे ध्वस्त करने का काम करेंगे आप?
देखियो गढ़ तो मेरे थे और गढ़ टूटे थे, लेकिन हम जानते हैं पिछड़े समाज के जो व्यक्ति हैं, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति हैं, कच्चम निषाद मांझी मंझबार गौर गुड़िया रैकबार कार तिमर बासम तुरा तुरैया प्रजापति शाक मौर सैनी बिंद, इन जातियों से पूछिए जिन जातियों के प्लाटों पे कब्जे हुए थे, उनके दिल में दर्द जाके पूछिए। जिनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई थी, उनके दिलों में पूछिए। तो साथियों, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बीजेपी की हम लोग अब रणनीति बना के लड़ेंगे। पाल प्रजापति शाक मौर कच्चम निषाद मांझी मंझवारों के घर घर जाके हम लोगों को बताने का काम करेंगे कि समाजवादी पार्टी का पिछला इतिहास याद करिए और देखिए, ये लोग चुनाव जीत लेते हैं, सांसद बन जाते हैं, लेकिन कहाँ पिछड़े घरों में जाते हैं, कहाँ पिछड़े घरों में जाते हैं। भाजपा सरकार में करेल में कब्जा हो रहा है, यादव लोग कर रहे हैं, पूरी भाजपा के लोग कर रहे हैं। पूरी मदद होगी, पूरी मदद। सुनो, कर लिया है। मेरी बात सुनिए, कब्जा होगा, निष्पक्ष जांच होगी, दोषी पाया जाएगा, योगी जी का बिल्डोजर चलेगा, मैं वादा करता हूँ।